Good morning, namaste, adab, and sat sri akal. Very warm welcome to the Shruti Dutt Show. And today I'm extremely pleased and happy to start this series of interviews with the outstanding Desi girls. So, you know how special Desi girls are, how different they are, and how persistent they are. And the first guest on my show is a very, very special person. So her name is Paral Parvez, and she is a social influencer and also a glamorous model and an even more beautiful person at heart. So I'm absolutely, grateful to God today that I have begun this series with Paral Parvez ji. Very warm welcome to you, Paral. I'm so Thank happy to have you here. And for my viewers, I need to tell you, people, that this is one, interview which you're going to take back so many interesting reflections to think about life. Because Padal is one person who has challenged almost everything in her life right from the age of 14, and she has proven the norms of society very, very wrong and rightly done so. So right now in this interview, as she insists, she's not alone. She has her father and her husband with her all the time, although they are not in this world anymore. Padalji is her father's name and Parvez is her husband's name. And so I'm interviewing three people all in one, and that is in Padhal, as you can see her right now. So Padhal, tell us something about, हमें बताओ कि ये मिस्ट्री क्या है कि आप अकेले नहीं होते, आप तीन जने आते हो जहाँ भी आते हो. हम 3 जने इसके लिए साथ में आते हैं। पहले तो मैं ये बोलूंगी, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम। ब्यूटीफुल. आपने मेरे तो मरने ही नहीं दिया किसी को, एक दूसरे के लिए जीते रहें तो तैयार है हम. जीते आपको रहे। इसका मीन करना पड़ेगा गाने को, एक हाँ दूसरे जी, के लिए हमेशा जीते रहे हम, जीते राइट. रहेंगे। यस, अच्छा, राइट और राइट। बताइए थोड़ा, आपने ये पडाल नाम कैसे पड़ा? हाँ. पडाल है मेरे डैड का नाम। उनका नाम है सोहन सिंह पडाल। मैं पंजाबी हूँ और मेरे हस्बैंड मुस्लिम है। हमारा लव मैरिज हुआ है। और पडाल मेरे डैड। मेरा एक भाई भाई था जो 2019 में उसकी डेथ हो गई। वो ही डाइड। और फिर उनका कहते हैं ना कि डैड का नाम आगे ले जाने में सिर्फ एक लड़का ही उनका नाम आगे ले जा सकता है। लड़कियों को अलाउड नहीं है कि वो शादी के बाद में अपना सरनेम या अपने डैड का नाम यूज करे। बहुत सी ऐसी प्लेसेस में हो रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड से यही बोला कि मेरे भाई की शादी भी नहीं हुई थी और एट द एज ऑफ 43 ही डाइड। तो मैंने ये सोचा कि मैं मेरे डैड का नाम आगे ले जाऊंगी, पठाल। तो जब ये इंस्टाग्राम पे मैं आई तो मैंने अपना नाम पढ़ाल रखा, क्योंकि अगर लोग मुझे पढ़ाल जी बोलते हैं तो वो डायरेक्ट मेरे डैड को रिस्पेक्ट जाती है, जो मैं ये लाइफ टाइम तक एक नाम रह जाएगा मेरे डैड का जब तक मैं हूँ। आई वॉन्ट टू सी हिज नेम इन द स्काईज। पढ़ाल जी इज नॉट मी, माई डैड। सो ये रिस्पेक्ट मेरे डैड को जाती है और एक बेटी होने के नाते मैंने अपने डैड का नाम रोशन किया और आगे तक ले जाऊंगी जब तक मैं हूँ। और मेरे जाने के बाद भी लोग पडाल जी के नाम से मुझे जाने जाएंगे। वंडरफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट. एंड व्हाट अबाउट परवेज जी? परवेज मेरे हस्बैंड का नाम है। और जैसे कि 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई, उनको हार्ट अटैक हुआ था। और वो फिल्मों में एक्शन डायरेक्टर हैं, परवेज फजल खान, और एज एक्टर भी हैं वो। और मैं सॉरी, पडाल जो मेरे डैड है वो भी फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर और स्टंट मैन थे मेरे डैड। और अब आती हूँ मैं परवेज। परवेज इज अ वेरी बिग एक्शन डायरेक्टर। उनको बहुत सी फिल्मों में अवार्ड्स भी मिले हैं, बड़े बड़े स्टंट किया है उन्होंने। और मैंने ये सोचा कि भाई मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छे से रखा, एक बच्चे के जैसे रखा, बहुत प्यार किया और अभी तक वो मेरे साथ हैं। वो मुझे कहीं गए नहीं है छोड़ के।
तो मुझे उनको जाने नहीं देना है। तो जैसे श्रुति जी मुझे परवेज बुलाती हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका नाम अभी भी मैं चाहती हूँ कि पढ़ाल और परवेज ये दोनों नाम मेरे साथ रहे, और जिस औरत के सर पे उसके डैड का नाम हो और उसके हस्बैंड का नाम हो तो वो आगे जाएगी ही जाएगी। तो जब लोग मुझे पढ़ाल परवेज बोलते हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम उसमें है या नहीं, बस ये दो नाम है, दो नाम से मुझे लोग जाने जाते हैं। और जब भी मेरा स्टेज पे नाम अनाउंस होता है, दिस अवार्ड गोज टू पढ़ाल परवेज, आई फील लाइक मैं बहुत खुश होती हूँ उनके नाम से। तो ये दोनों नाम मेरे साथ ही ये रहेंगे। बड़ा आपका जो इमोशन है ना हाँ आजकल के जी, जमाने में, इट इज सो प्रेशियस। हाँ क्योंकि जी, आजकल तो पार्टनर्स इतनी जल्दी लोग चेंज कर रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं। एक ये इमॉर्टल लव और जो एक आपने वफा का परिचय दिया है जी, अपने प्यार की, this is जी, something very very precious I feel, which must which is a very desi concept। हमारी बॉलीवुड मूवीज में भी होता है बहुत, बट आपने तो मूवीज को भी हरा दिया। तो तो लोग बहुत बिकॉज कहते हैं आजकल कि हमारा जो रोमांस का आइडिया है वो हमारा गलत है, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज में ये टर्नल लव हमारे दिमागों में होता है, एंड लॉट ऑफ वुमेन आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट कि मैन टेक एडवांटेज, और वो सारी उम्र उसी पे लगी रहती हैं, and they are the ones who are suffering। But you have told me that although, and आपने देखो हिंदू मुस्लिम वेडिंग करके भी ये चीज भी प्रूव कर दी है कि इंटर रिलीजन वेडिंग कैन बी सो सक्सेसफुल, एंड लव बिटवीन टू पीपल हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। रिलीजन यस, से उसका कोई वास्ता नहीं है। एक दो इंसान एक दूसरे को समझें, ट्रस्ट करें और रिस्पेक्ट करें, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये चीज यस, आपने अपनी लाइफ से लोगों को सिखाई है। और सिर्फ आपने नहीं, ये आपके हस्बैंड को भी मैं परवेज जी को फुल क्रेडिट देती हूँ उस चीज के लिए, बिकॉज आई रेड अबाउट हिम लाइक ही वाज द टाइगर while he was alive, he यस, was known as a टाइगर, tiger, and he यस, was a superb action director, यस, and I was very happy to know। और अब मुझे समझ में आई है कि वो एक्चुअल आपके नॉट ओनली हस्बैंड है, वो आपके ट्रेनर भी रहे हैं इन अ वे। मेरे सो गुरु ही है। हैज, बिल्कुल वो गुरु हैं, और इसीलिए आज आप एक टाइगरेस की तरह निकल के बाहर आई हैं, जी, जस्ट टू मेक हिज सोल हैप्पी, बिकॉज ही इज वाचिंग यू। एम आई राइट? तो यस, यस। मुझे आप थोड़ा सा ना परवेज, सिंस ये इंटरव्यू सिर्फ आपका नहीं है, थोड़ा सा परवेज टाइगर जी के बारे में आप बताएंगी? यू कैन ऑलवेज से मैं परवेज, और अपना बताओ मुझे कि मैं हाँ क्या जी, चाहता मैं हूँ। परवेज हूँ और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं जो आपके सामने पढ़ाल है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। और परवेज है वो, उन्होंने हमेशा मुझे समझा है। मैं एट द एज ऑफ 14 हमारी शादी हुई। मैं पंजाबी, वो मुस्लिम। आप समझ सकते हो कि एक हिंदू एक मुस्लिम के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हमारी शादी को 32 ईयर्स हो गए हैं, और ऐसे हमारे अफेयर को मिला के मिलके 35 ईयर्स से हम जानते हैं। जैसे बचपना ही मेरा उनके साथ बीता है, जवानी और अब जो आगे जाऊंगी वो भी उनके साथ ही रहने वाला है। और वो टाइगर है इंडस्ट्री के। जब वो एक्शन, रोल कैमरा एक्शन, उनकी आवाज में बिना माइक के वो जब बोलते थे ना तो सब साइलेंस हो जाते थे। और उनकी एक आवाज में बहुत पावर था, जो मेरे ख्याल से बड़े बड़े डायरेक्टर लोग ने ट्वीट भी किया था कि हम परवेज का वो एक्शन बोलने वाली आवाज मिस कर रहे हैं। और परवेज को अवार्ड्स भी बहुत मिले हैं उनको। 2008 में हम लंदन जाके एक जी सिने अवार्ड रिसीव किया था हमने। उनको काफी अवार्ड्स भी मिले हैं और काफी फिल्मों में उनका नॉमिनेशन भी आया है। जैसे अब तक 56 में उनका एक्शन भी है, और वो एज अ फिरोज कोकनी उन्होंने रोल भी किया है उस पिक्चर में। बाबा मिर्ची जेल पिक्चर में किया है। सौदागर, जैसे आपको पता होगा, सौदागर जिसमें दिलीप कुमार जी और बड़े बड़े एक्टर्स थे, उनमें उन्होंने मोंटी का रोल किया है। अमरीश पुरी के लड़के बने हैं वो। काफी पिक्चरों में एक्शन, जैसे एजेंट विनोद। अभी रिसेंटली 2 साल पहले उन्होंने शाहरुख खान की क्लासिक 83 का भी एक्शन किया है। और ही इज माइंड ब्लोइंग
एक्शन डायरेक्टर, और मैं खुद उनकी सबसे बड़ी फैन हूँ, उनके एक्शन की दीवानी हूँ मैं। और ही इज अ बेस्ट हस्बैंड, मैं यही बोलूंगी, और बेस्ट एक्शन डायरेक्टर एंड एक्टर। और आज मैं जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, और उन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर आए। Okay, I'm sorry I had to get up because your light chali gayi. I'm in Rishikesh and the weather is getting windy and rainy. So electricity has gone, but I think I'm visible. I hope tech team, the frame is okay. So आपने अब अपने हस्बैंड के अवार्ड्स लेने के बाद अब आपकी अवार्ड्स की बारी शुरू हो गई है। जब तक आपके हस्बैंड थे, यू वर अ हाउसवाइफ, यू वर कुकिंग इन द किचन, लुकिंग आफ्टर हिम एंड द फैमिली, एंड ये जो आपने डिसीजन लिया टू कम आउट एंड स्टार्ट मेकिंग योर ओन वीडियोस, एंड आप सिर्फ उनकी इंस्पिरेशन से ही इतनी एक्टिंग सीख गई हैं कि मैं आपके आज सुबह से वीडियोस देख के हैरान थी कि आप इतनी वर्सेटाइल एक्टर हैं। मतलब कोई ऐसा इमोशन, कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है जो आप नहीं दे पाती। एंड आई वाज रियली रियली वेरी इम्प्रेस्ड पड़ाल। मैंने आज बहुत इंजॉय किया मॉर्निंग में आपका इंस्टाग्राम, एंड आई होप द व्यूअर्स प्लीज फॉलो हर ऑन द इंस्टाग्राम एंड वॉच हर वीडियोस, देयर जस्ट ऑसम वीडियोस। और आप इतना हंसा लेती हैं लोगों को, मतलब आपका कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें हंसी ना आए। सो ये जो हंसाने का, लोगों को हंसाने का आपने डिसीजन लिया, ये कैसे ले लिया? बिकॉज यू नो व्हाट वाज इट, नॉर्मली क्या होता है, घर में एक डेथ हो जाती है तो लोग, सारी फैमिली डिप्रेस होके बैठ जाती है, लोग कुछ कर नहीं पाते। कई साल वो यही बोलते रहते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमारे घर में डेथ हो गई, है ना। और कई लोगों का तो बिल्कुल मतलब घर में बंद होके बैठ जाते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं, दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, यू नो। एंड स्पेशली जब हस्बैंड की डेथ हो जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है एक औरत के लिए। तो आपने, आई वुड लाइक यू टू शेयर कि आपने क्या क्या, आपकी पेन्स मुझे पता है बहुत है। आई डोंट वांट टू गो मेक यू फील बैड अबाउट इट, बट आई वांट यू टू टेल द व्यूअर्स कि ऐसी सिचुएशन से भी आप निकल के कितनी डिटर्मिन्ड वे से बाहर आई हैं, और कैसे आपने ये डिसाइड किया कि मैं एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनूंगी लोगों के लिए, rather than sitting and crying myself, which I think I need to salute you for that. And आप थोड़ा सा शेयर करें इस बारे में। मेरी वीडियोस की जर्नी स्टार्ट हुई है जब ये म्यूजिकली आया था टिकटॉक। तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे बोलते थे कि आप डाउनलोड करें और आप एक्टिंग करें, क्योंकि मेरी एक्टिंग सिर्फ वो ही जानते थे, क्योंकि मैं हाउसवाइफ थी। कभी मैंने किचन से बाहर ना एक्टिंग की। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जब शादी हुई थी तो मैं 7th स्टैंडर्ड में थी। मेरी शादी के 2008 में मैंने अपना 10th क्लियर किया। वो भी मेरे हस्बैंड ने बोला आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि मैं पढूं, मैं कुछ करूं। और फिर बाद में म्यूजिकली आया, मैंने डाउनलोड किया और वीडियोस बनाने लगी। तो वो मुझे हमेशा गाइड करते थे कि आपको ये एक्सप्रेशन देना है, और एज अ कहते हैं ये आपका होमवर्क है, होमवर्क करिए जब तक आप इसमें सफल नहीं होती है। तो मैं बस करते गई, और एक मेरा वीडियो वायरल हुआ था बहुत, डांस में। तो वो वायरल वीडियो से काफी फॉलोवर्स आने लगे। फिर टिकटॉक के बाद जब मैं इंस्टाग्राम पे आई, इंस्टाग्राम पे मेरा एक वीडियो है जो बहुत वायरल गया, जो 26 मिलियन व्यूज आए हैं और 1 मिलियन लाइक आए हैं। उसमें मैंने कुछ फनी डांस किया था, और काफी वीडियोस मेरे वायरल हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। और रिया हसाने का मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं कॉमेडीज क्यों करूंगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे डैडी की डेथ हो गई कैंसर से। उनको भी गुजर के 30 इयर्स हो गया, एंड माय मदर इज मिसिंग। मेरे डैडी का जब ये हादसा हुआ था तो उनको सदमा हो गया था। तो पता नहीं वो कहाँ चली गई। हमने उनको बहुत ढूंढा, बहुत बहुत सब जगह पे उनके पोस्टर लगाए, पुलिस स्टेशन गए, बट स्टिल शी इज मिसिंग। और ये दूसरा हादसा था मेरे लिए, एक डैड का, और तीसरा मेरी बेटी का था जो 3 साल की थी, जो गुजर गई। फिर 2018 में मेरे डॉग गुजर गया, 2019 में मेरा भाई, और 2020 में मेरे हस्बैंड। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई।
तो फिर मैंने यही सोच लिया कि ये डिप्रेशन में मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। फिर मैंने बोला नहीं, मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, अगर मैं ही डिप्रेशन में चली गई तो इनको कौन देखेगा। और फिर ये मैंने सोचा लाइफ में सबको डिप्रेशन रहता है। फिर मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं कितने भी डिप्रेशन में रहूं, कुछ भी हो, मैं लोगों को हंसाऊंगी, क्योंकि जीना सीखो। हमको पता है, मैंने अभी आप जानते हो मेरे इतने लोगों को खोने के बाद में भी मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के चेहरे पे स्माइल लाऊं, लोगों को हंसाऊं, क्योंकि कहते हैं ना, आपको तकलीफ देने वाले 1000 मिल जाएंगे, आपको हंसाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मैं Yes, उन मुश्किल में से एक बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं सबको हंसाऊं, और मेरे से हो सके उतना लोगों के गम तो मैं खैर दूर नहीं कर सकती, बट उनके चेहरे पे स्माइल लाती हूँ। मेरी कॉमेडी वीडियोस से लोग हंसते हैं और कमेंट करते हैं, मैम आज आपकी वीडियोस देखकर मेरा सारा गुस्सा चला गया, मेरा सारा डिप्रेशन चला गया। तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे और हंसाते जाऊं, लोगों के डिप्रेशन को थोड़ा भी दूर करूं। ज्यादा तो मैं अगर कर पाऊं तो बहुत खुशी की बात होगी, बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों की तकलीफें और लोगों के डिप्रेशन, लोगों को स्माइल लाऊं, बस यही मेरा काम है। I think the light has to be more on the brighter person today. That's why God has kind of switched off my lights. So that complete light is on Pradhan. So thank you so much. I'm back with you. There was some issue, technical issue. I'm sorry for that. I apologize to the viewers who must have waited patiently. So Parvez हमारी जो है ना, she is an epitome of patience, as you just saw. इतनी देर इन्होंने स्माइल करते हुए वेट करी है। हमारी जिंदगी में भी बहुत पेशेंट है, परसिवेरेंस है, और बहुत ज्यादा प्योरिटी है इनके अंदर। तो उसका अभी आपको सैंपल मिल गया, कितने प्यार से ये वेट करती रही है जब मैं नहीं थी। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट नोट। सो परवेज, मुझे ये बताओ कि आपने जब सबसे पहली बार अपना वीडियो बनाया, अब तो आप बहुत एक्सपर्ट हो गई है, मुझे पता है, आप किचन में भी वीडियो बना लेती हैं, जहाँ खड़ी होती हैं बना लेती हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एनी मोमेंट यू कैन डू इट। बट आई एम श्योर द वेरी फर्स्ट वीडियो विच यू मेड, तब तो कुछ जी, प्रॉब्लम्स आई होंगी, कुछ हाँ शाइनेस जी, हुई होगी। कैसा एक्सपीरियंस था वो? लेट्स जस्ट शेयर इट विद द व्यूअर्स, बिकॉज आजकल बहुत से लोग वीडियोस बनाना चाहते हैं बट बड़ी हेसिटेशन होती है, कैसे बनाएं, क्यों बनाएं, यू नो। हाँ तो जी, थोड़ा हाँ सा जी, आप हमें शेयर भी करो और गाइड भी करो ऑन हाउ टू मेक वीडियोस। हाँ जी। जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था तो अभी आपको मैं बता दूं कि लिपसिंग करना और लिपसिंग करके साउंड को सुन के एक्टिंग करना इज वेरी डिफिकल्ट। लोगों को लगता होगा कि किसी की साउंड उठा लिया और हमने लिपसिंग कर दिया, ये आसान नहीं रहता है। लिपसिंग बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप देखा जाए तो, अगर आप बोल रहे हो, आपको मेरे को मैच करके मुझे लिपसिंग करना है, और इसी लिपसिंग में मुझे मेरी एक्टिंग भी करनी है, तो ये जब शुरू में मैंने किया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे इस वजह से भी मेरी वीडियोस नहीं जा रही थी, क्योंकि मुझे बराबर से लिपसिंग कैच करना नहीं आ रहा था, वर्ड्स मैं कैच नहीं कर पाती थी। अगर मैं लिपसिंग कर पा रही थी तो मैं उस लिपसिंग को मैच करते हुए मैं एक्टिंग नहीं कर पा रही थी। ये डिफिकल्टी मुझे बहुत बहुत फेस करनी पड़ी। फिर काफी 1-2 महीनों बाद में प्रॉपरली उसमें मुझे फिर पता चला कि मुझे साउंड प्रॉपरली पहले सुनना है, उसको कैच करना है, फिर मुझे एक्टिंग करनी है। और एक्टिंग करते वक्त आप हमेशा जो कैरेक्टर आप चूज कर रहे हैं साउंड में, उस कैरेक्टर को ध्यान करते वक्त आप ये सोचिए कि वो मैं हूँ। आप ये मत आप ये आपने श्रीदेवी का साउंड ले लिया, परेश रावल का साउंड ले लिया, आपको जरूरी नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वही करना है। आपको उनको ध्यान में रखना है कि उन्होंने जो किया है, बस आपको ये सोचना कि उस वक्त श्रीदेवी मैं हूँ, उस वक्त परेश रावल मैं हूँ, उस वक्त जॉनी लीवर जी मैं हूँ। उनको आप सॉरी उनको मैच तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आप उनको अपने अंदर रख के वो कैरेक्टर को आप पेश कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे जैसे अभी बहुत से मेरे फॉलोवर्स और फैंस आके बोलते हैं मैम हमारी वीडियो वायरल नहीं होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सोशल मीडिया में मिलियंस ऑफ लोगों ने आ गए हैं इस पे। तो शुरू शुरू में व्यूज का प्रॉब्लम आता है, आपको एक्टिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, बट आप उसको कैरी ऑन करें
और हमको भी शुरू शुरू में काफी 50 व्यूज, 100 व्यूज, 50 लाइक्स, 100 लाइक्स ऐसे आते थे। तो बहुत से लोग इसमें डिप्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, अरे हमारी वीडियोस वायरल नहीं हुई, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, आप लिपसिंग बराबर कीजिए, आप कंटेंट देखिए कौन सा अच्छा है। अगर आप खुद ओन वॉइस में करते हैं, ये ज्यादा वीडियोस वायरल होती है। अगर आप ओन वॉइस में कॉमेडी करते हो या ड्रामा करते हो, तो ये सब वीडियोस जल्दी वायरल होती है। आप देखिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड हेजी नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपका लिपसिंग मैच होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए जो अंडर गाइडलाइंस ना जाए। आप ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी वीडियोस वायरल होगी। और उसमें आप एकदम नीट और क्लीन वीडियो बनाइए जहाँ पे ऑडियंस अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत था, क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई भी थी, क्योंकि डायरेक्ट बेलन पकड़ने वाली और खाना पकाने वाली कैमरा फेस कर रही है, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई। लेकिन मैंने कोशिश की और मैं आज यहाँ पर हूँ आपके सामने। विद इन दीज लास्ट 2 years, 2 साल ही हाँ जी। हार्डली हुए हैं, आप यू हैव आपका जिसको कहते हैं ना मेटामॉर्फोसिस हो गया है, जैसे एक ककून में से निकल के तितली बन जाती है ना, वैसे हाँ आप जी। बन गए हो। और आप एक फैशन मॉडल हो, आई हैव सीन योर मॉडलिंग वीडियोस एंड यू लुक सो ग्लैमरस। किचन वाले तो आप कहीं भी नहीं लगते। अगर आप उन वीडियोस को देखो तो कोई सोच भी नहीं सकता कि आपने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और बैकग्राउंड में। यू जी लुक जी। लाइक अ ग्लैम क्वीन, एब्सोल्युटली। थैंक जैसे कोई परियों के देश से उतर के आई है और घूम के जा रही हैं, ऐसी लगती हैं आप। तो जो ये अभी आपने बड़े सारे अवार्ड्स भी जीत लिए हैं, एज अ फैशन मॉडल एंड एज अ ब्यूटी क्वीन and as Mrs. Unity and an India Brainy Beauty most popular queen. So how does it feel like, to be a queen? जब आपको ये awards मिलते हैं तो क्या करते हो आप? How do you यू। celebrate? हाँ, मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं रैंप वॉक पे वॉक करूं। बचपन से ही मेरा ड्रीम था। और मैं जब इंस्टा पे आई थी तो मेरे काफी फ्रेंड्स जो मॉडलिंग में और इसमें थे, तो उनको मैं हमेशा बोलती थी कुछ होगा तो प्लीज मुझे बताना, मुझे रैंप वॉक करना है, मुझे मॉडल के जैसा रैंप वॉक करना है। फिर मैं सोचती थी नहीं, उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई लगेगी, और पता नहीं मैं किचन में जैसे शलवार कमीज पहनती हूँ, मैं ऐसे ड्रेसेस पहन पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी मैं। मतलब मेरा ये सपना था। फिर मैंने छोटे शो से शुरू किया, जैसे मैंने बॉम्बे में एक छोटा शो किया, पूना में किया, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया। फिर आईबीबी आया, इंडिया ब्रेनी ब्यूटी। तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा फैशन शो है, एक बार मुझे करना चाहिए। तो बहुत डरी डरी गई थी, लेकिन अर्चना मैम, शी इज सच अ स्वीट हार्ट पर्सन, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे। और सारी टीम, जितनी भी आईबीबी की टीम है, सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। ग्रूमिंग क्लासेस जो 3 दिन मैंने वहां पर बिताए, बहुत कुछ सीखने मिला। ओजैस जी हैं जो बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी टिप्स दिया मुझे कि ये ऐसा फाउंडेशन करना चाहिए। ड्रेस डिजाइनर वहां पर आए, उन्होंने काफी गाइड किया, तो बहुत कुछ सीखने मिला। और मैंने बेस्ट दिया और मुझे वहां पर मिस पॉपुलर का अवार्ड भी मिला। वो Yes. मेरे लिए इतनी खुशी का दिन था, मैं आपको क्या बताऊं, कि जैसे मैंने कोई एक जंग जीत ली हो और मेरा एक सपना पूरा हो गया। फिर मुझे मिसेस यूनिटी क्वीन ऑफ इंडिया से Crown मिला। पार्टिसिपेट किया मैंने। और वहां पर बस मुझे ये था कि मुझे जीतना है, मुझे क्राउन हासिल करना है, मेरा जो सपना है वो पूरा करना। आई गिव माई बेस्ट। वहां पर मैंने मेरा बेस्ट दिया। मुझे मिस कैट वॉक क्वीन का अवार्ड स्लैश मिला, और फिर दूसरा मुझे मिला मोस्ट प्रॉमिसिंग क्वीन, और फिर तीसरा सेकंड रनर अप में आई, और क्राउन मिला। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरे लिए ऐसा था, जैसे अभी आपने बोला कि जैसे सपना, मैं एक मेरे लिए सपना था यार कि मैं, जैसे कहते हैं ना कि वो सिंड्रेला, सिंड्रेला जैसे हो गया मेरा, किचन से लेकर Yes.
वहां पर आ गई और वो जो रेड गाउन पहना, क्राउन पहना, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हुई। और एक मानना है, अगर इंसान ठान ले कि मुझे मेरा सपना पूरा करना है, मुझे मेरी ये चीज पूरी करनी है, तो आप कर सकते हो। बस उसमें आपको, आप में लगन होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए कि हाँ, एब्सोल्युटली। मैं अपने सपना पूरा करने के लिए, मुझे बचपन से लेके ये एज तक हो गया, लेकिन हुआ, मैंने हाँ हार जी। नहीं मानी। और एंड कहीं ना ये कहीं ये सपना आपके हस्बैंड पूरा आपका अभी भी पूरा करा रहे हैं, मुझे पता है। आप करा बोलती हैं रहे हैं। और कि मैं वो आपको बोल दूं कि जब भी मैं स्टेज पे जाती हूँ, वो मेरा हाथ पकड़ के स्टेज तक ले जाते हैं, वो ऑडियंस में बैठे रहते हैं, वो मेरे लिए क्लैप करते हैं, और वही मुझे मोटिवेट करते हैं कि आप कर सकते हो। और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ उनके वजह से। वंडरफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो अबाउट द साउंड। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है ऋषिकेश में, तो डिस्टर्बेंस आ रही होगी थोड़ी बहुत। सो आई अपोलोजाइज टू द व्यूअर्स फॉर द लाइट एंड द साउंड, बट आई एम श्योर you are all enjoying what Padal and Padal Parvez has to tell us. अब Padal Parvez के आप इनके ऑरा में आप आते हैं ना, तो उसी से इंस्पायर हो जाते हैं। और जब आप इनकी स्टोरी सुनते हैं, लाइक अ पर्सन जिन्होंने अपने she started from a dog, she lost her dog, you know, dog is like a baby. Those dog lovers जिनके pet lovers हैं, उनका loss भी उतना ही strong होता है जैसे family member का होता है। Then she lost her brother, then she lost her husband, she lost her father, her mother went missing, and she lost her daughter. This is the woman in the frame who has lost so much in life, but she is still prepared to give you more. She's still prepared to forgive. She's still prepared to move on in life and spread the message of peace and joy to the world. एक जगह मैंने सुना, आपने बोला है कि जिसमें मस्ती है उसी की हस्ती है। तो ये अभी भी ये इनका मानना है कि चाहे कुछ भी होता रहे जिंदगी में, हमें अपनी मस्ती नहीं छोड़नी चाहिए, हमें अपनी जिंदा दिली नहीं छोड़नी चाहिए, हमें कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। एक इनकी बड़ी मैं कहती हूँ बहुत ही इन्होंने एक टचिंग स्टोरी है कि जिस ऑटो ड्राइवर ने जब एक्सीडेंट हुआ, ऑटो ड्राइवर ही था ना परवेज? ट्रक तो ड्राइवर था। हाँ जी, ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर था। तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वुंडिंग से इनको भी चोटें आई थी, और शी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हर डॉटर एंड देन हर हस्बैंड। She actually forgave that driver. In the court, she refused to recognize him for the sake of his family and his children, and so that they don't get destitute. क्योंकि मैंने इनका ये कहना है कि अगर ट्रक ड्राइवर ने कोई जान के तो मारा नहीं होगा, कोई किसी को जान के नहीं मारा, उसका बैलेंस हट गया तो एक्सीडेंट हो गया। इट वॉज एन एक्सीडेंट। अब मैंने जो खो दिया वो तो खो दिया, मैं नहीं चाहती कि उनका परिवार भी उनको खो दे और उनका सहारा छिन जाए। तो Yes. ये सोच जो है ना, पढ़ाली कैसे आई आपके माइंड में? आपके क्या संस्कार, मतलब कैसे आपके मन में इतनी हाई लेवल ऑफ फॉरगिवनेस आई? कैसे आपने ये चीज सोची, और हाउ डू यू रिकमेंड इट टू अदर्स? बिकॉज मैंने देखा है जब किसी के साथ कुछ होता है तो लोग 20-20 साल पीछे पड़े रहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं उसको, उसने मारा कैसे हमारी गाड़ी को, या ऐसे हो गया वैसे हो गया, यू नो, दे डोंट लीव। एंड वो जब तक वो रिवेंजफुलनेस और वेंजेंस नहीं चलता, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है बातें ऐसी। जैसे आपका कोर्ट केस तो शुरू हो ही गया था बिकॉज इट वाज अ पुलिस केस, बट आपने उसको वहीं खत्म कर दिया फॉर द सेक ऑफ हिज चिल्ड्रन। एंड वो कहते हैं ना, जब आप नेकी करते हो, जब आप कोई कॉज करते हो, तो हमेशा उसका इफेक्ट तो आना ही है कहीं ना कहीं Yes. से। तो Yes. ये जो आपने कॉज किया, आपका मानना है इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया आपकी लाइफ में। अब मैं चाहती हूँ आप अपने मुंह से व्यूअर्स से ये सारा शेयर करिए, यू नो, हाउ यू गॉट द रिवॉर्ड फॉर गिविंग दिस ट्रक ड्राइवर एंड व्हाट वाज द रिवॉर्ड? 1998 में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें बाइक पे, जिसमें मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी 3 साल की बेटी और 7 इयर्स का बेटा, एक ट्रक ड्राइवर ने हमारी बाइक को हिट कर दिया था, जिसमें ऑन द स्पॉट मेरी 3 साल की बेबी
डाइड। और मेरे हस्बैंड का जो लीवर था वो पूरा डैमेज हो गया था, तो 1 महीना उनको नानावटी रखा था। और मैं आपको बता दूं कि जब वो हॉस्पिटल में थे 20 डेज तक उनको पता नहीं था कि मेरी बेबी गुजर गई है। डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि इनको बताया नहीं जाए, तो मैं उनके सामने जाती थी और हंस के जाती थी। वो मुझे पूछते थे, मेरी बेटी का नाम तहसीन तहसीन था, तो वो मुझे पूछते थे कि तहसीन क्यों नहीं आई, तो मैं उनको हंस के बताती थी वो स्कूल गई है। क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली डॉक्टर्स ने मना किया था कि आप अपने हस्बैंड से कुछ शेयर ना करें। तो मैं उनको हंस के बोलती थी नहीं नहीं तहस, तो बोले तहसीन को कुछ लगा था। मैंने बोला हाँ उसके सर पे चोट आई थी बट स्कूल में है वो। और जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो ना मेरी मॉम थी ना मेरे डैड थे। और जैसे कि मैंने एज पंजाबी मुस्लिम से शादी किया तो सारे रिलेटिव्स कोई मेरे सपोर्ट में नहीं था। तो मैं जाती थी और उनके सामने 20 डेज तक मैंने हंस के उनको बताया कि आपकी बेटी है। आफ्टर 20 डेज जब मुझे पता चला कि इनका डिस्चार्ज होने वाला है 5-6 दिन में, तो मैंने उनको बैठ के यही बोला। मैंने बोला देखो तहसीन का ऐसा ऐसा हो गया था और वो नहीं है। तो उन्होंने मुझे गले लगाकर बोल दिया कि तू माँ होकर 20 दिन तक इतना स्ट्रांग रह सकती है, तो मैं एक बाप होके तुझे देखकर क्यों नहीं स्ट्रांग रह सकता। एंड हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा के उस दिन हम दोनों ने बहुत रोया। और उस दिन मैंने भी रोया क्योंकि 20 दिन तक मैं उनके सामने रोकर नहीं जाती थी। आई यूज्ड टू स्माइल कि तहसीन है घर पे। और फिर जब ये ट्रक वाले को पकड़ा गया तो मुझे कोर्ट में लाया गया कि ये आपके ऊपर है, आप मेरे बोलने से उसको जेल हो सकती थी क्योंकि मैंने अपना बच्चा खोया और मेरे हस्बैंड डिसेबल हो गए थे क्योंकि उनका लीवर डैमेज हो चुका था। और उनको स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने बोला था कि यू कांट वर्क इन फिल्म इंडस्ट्री एनी मोर, स्टंट नहीं कर सकते आप। तो जब उसको लाया गया तो उसकी फैमिली भी आई थी, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके माँ बाप थे। और उनको देखा मैंने, वो लोग कुछ बोल नहीं रहे थे बट मैंने उनको देखा। जब मुझे कोर्ट में खड़ा किया गया और जज ने पूछा ये था, इज ही वाज द मैन, 3 बार पूछने के बाद में मैंने बोला नहीं मैं इस बंदे को नहीं जानती, ये नहीं था। मेरे बोलने पे उसे रिलीज कर दिया गया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे आके बोला, मुझे पता था कि तू उसको सजा नहीं देगी। तो मैंने मुझसे पूछा गया कि क्यों किया ऐसा। तो मैंने यही बोला कि एक तो पहली बात है ये जो हम गाड़ियां चलाते हैं ये हो जाता है। उसने वो ना मुझे जानता था ना मैं उसको जानती थी, अचानक से हो गया, उसमें उसकी गलती नहीं है। बट मैंने उसको एक ही बात बोला कि हर माँ मेरे जैसी नहीं है। मैंने मेरा बच्चा खोया है, मेरा आदमी काम नहीं कर सकता, बट नेक्स्ट टाइम आप ध्यान से चले क्योंकि कोई भी आपको माफ नहीं करेगा। मैंने इसलिए माफ किया क्योंकि आपने जानबूझ के नहीं किया। अगर मैं आपको सजा दिलाती हूँ तो आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं होगा। तो माफ कर देना, अल्लाह उसमें राजी रहता है, ऊपर वाला भगवान अल्लाह। बस आप के दिल में है कि उसने किया, लेकिन मैंने उसको दिल से माफ कर दिया। उसकी सारी फैमिली मुझे मिली और उन्होंने बहुत दुआएं दी। उसी दुआ से 17 इयर्स बाद मेरे बेटे के यहाँ बेटी हुई, जो बिल्कुल जो मेरी तहसीन ही कहते हैं ना, जो ऊपर वाले ने लिया वही मुझे दिया। उसका नाम भी तहसीन है। और जब वो 3 साल की हुई तो उसने उसने बताया कि मम्मा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे लगा था, पापा को लगा था। उसने बाकायदा 3 साल की बेबी ने सारा बाकायदा बताया, मम्मा मुझे लगा था, उधर में गिरा था, पापा को भी लगा था। तो मैं यही सोचूंगी कि जो मैंने नेकी वहां की, जो वो बंदे को मैंने माफ कर दिया। आफ्टर 17 इयर्स बाद मेरे बेटे के घर मेरी बेटी लौट के आई। वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है और उसी का नाम तहसीन है। और जब भी वो मेरी बेटी का फोटो देखती है तो वो यही बोलती है, मम्मा वो मैं हूँ। और वो मुझे दादी नहीं बोलती है, वो यही बोलती है, शी इज माई मदर। और मेरे Wow. हस्बैंड को पापा ही बोलती है वो। Wow. तो मैं यही So, बोलूंगी, माफ करना। कहते हैं ये बहुत बड़ा डिसीजन था क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने बोला यार तुम कैसी माँ हो, तुमने उसको माफ कर दिया। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उस जो मैं सफर कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ अपनों को खोने का गम। मैं नहीं चाहती थी कि उसको अगर सजा हो जाए तो उसकी फैमिली पे क्या बीतेगी, उसके बच्चों पे, उसके मम्मी पे, उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी।
मैं नहीं चाहती थी जो मैंने सफर किया वो भी वही सफर करे, बट उसको अभी भी मैं चाहती हूँ कि उसको ऊपर वाला खुश रखे, उसकी फैमिली को खुश रखे, बस मेरे दिल से दुआ है, और किसी के साथ भी ये हादसा ना हो। तो ये बस। हमारी देसी गर्ल की सुंदरता है। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तुम सुंदरता की देवी हो। एब्सोल्युटली। आई मीन ये इतनी बड़ी चीज है जो आपने करी है। एंड मेक तहसीन को मैंने देखा, शी इज सच अ ब्यूटीफुल चाइल्ड एंड गॉड ब्लेस हर। एंड द वे यू बोथ यू नो, आपकी जो केमिस्ट्री है मदर डॉटर की इतनी प्यार वाली है, that it is really a blessing to just watch you both, you know. So I'm really happy for you that she's there back in your life and cheering you up as you go around cheering the whole world. And really, there is so much to learn from you, Padhal. And I'm glad that you have decided to share it with everybody and you have come on my show. I'm feeling absolutely privileged that this show has started with the most outstanding Desi girl, and that is Padhal Parvez. And I love your, you know, total change you brought in yourself. And आपका कोई message है ladies के लिए, women के लिए, which you would like to give my viewers? आप दो तीन points अपने बता सकते हैं कि क्या हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए as we live our lives? मैं जिंदगी में क्या जरूरी है? एक बात मैं बोलना भूल गई थी, मेरे वीडियोस बनाने में भी मेरे हस्बैंड का तो हाथ था। मेरी तहसीन ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, मम्मा आप वीडियोस बनाओ, मम्मा आप वीडियोस बनाओ। तो मेरे आज मैं जो वीडियोस बना रही हूँ, जो मैं इतने मुकाम में पहुंची हूँ, पहले फर्स्ट माय डैड, माय हस्बैंड एंड माय डॉटर तहसीन, ये तीनों ने मुझे बहुत हिम्मत दी है और हमेशा देते रहेंगे। और मैं आप लोगों से यही बात बोलना चाहती हूँ, तकलीफें गम सबकी लाइफ में होता है। मैं जो ये मुस्कुरा रही हूँ इसके पीछे भी गम है, बट मैं ये मुस्कुराहट आप तक पहुंचा रही हूँ ताकि आप भी मुस्कुराइए। गम सबको रहता है, टेंशन, दुख, लाइफ खोना, सब रहता है। मैं इन चीजों से गुजर चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग स्ट्रांग बनिए। अगर एक आपके पीछे अगर किसी को आपने खो दिया है और कोई आपके साथ रह जाता है तो उसकी खातिर जीना सीखिए। और पहली बात है, मैं आज क्यों जी रही हूँ पता है? क्योंकि मैंने मेरे लोगों को खोने के बावजूद उनको जाने नहीं दिया है। मैंने आज भी, मेरे साथ मेरे डैड है, मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है, मैंने उनको रखा है अपने साथ, मैंने जाने नहीं दिया है। तो आप जाने मत दीजिए, उनको अपने साथ ही रखिए, तब आप जी पाएंगे। और जो गए हैं उनके लिए कभी भी गम मत बनाइए, गम रहेगा, हमेशा रहेगा, प्यार गम हमेशा रहेगा, उनको भी साथ रखिए। और जो आपके साथ में रह चुके हैं, जैसे अभी मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मुझे जीना है। अगर मैं सदमा और गम में चली गई तो उनको कौन देखेगा? वो मुझे बिल्कुल। देखकर जीते हैं, मेरी फैमिली मुझे देखकर स्ट्रांग बनती है। तो आप अपनी फैमिली के लिए स्ट्रांग बनिए। तकलीफें गम हर औरत की जिंदगी में रहती है, हर आदमी की जिंदगी में रहती है। बस वो गम से आप बाहर ऊपर आइए, उठिए। ऊपर आइए बिल्कुल। और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। जो आपके सपने हैं, एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। आई एम 48 राइट नाउ, और मैंने इस एज में अपने सपने पूरे किए हैं। तो एज इज जस्ट अ नंबर। आप ये मत सोचिए कि आप 48 और 50 की हैं तो आप कुछ नहीं कर सकती। औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो आप हंसिए, And what would मुस्कुराइए। you like to say? जैसे आपने, मुझे मालूम है रिश्तेदारों ने भी आपको बहुत कुछ बोला जब हस्बैंड की डेथ हुई। हाँ आपके जी, ये मंगलसूत्र पे भी कमेंट्स हाँ, आते हैं, लोग बहुत कुछ बोलते हैं। यू नो, हाँ जी। वो जैसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो क्या कहेंगे लोग? उस रोग से बहुत कुछ लेडीज स्पेशली डर जाती हैं कोई भी एक्शन लेने के लिए, पॉजिटिव काम भी करने के लिए डरती हैं कि मैं ये करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं काम करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, यू नो, ऐसे सब माइंड में रहता है। तो उसके लिए व्हाट सॉर्ट ऑफ यू नो पहली गाइडेंस बात यू है हैव? कि लोग क्या कहेंगे ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप बहुत से ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसमें आप लोगों की नहीं सुनते हो। सबसे पहली बात है, बहुत से ऐसे डिसीजन रहते हैं औरतों के जो आप लोगों की परवाह नहीं करते हो। बड़े बड़े जब चीजें, जैसे अभी मेरे हस्बैंड चले गए तो आए थे मेरा मंगलसूत्र निकालने, चूड़ी निकालने। मैंने उनको एक ही वार्निंग दिया था कि कोई टच नहीं करेगा,
मैं ये नहीं निकालने वाली हूँ। मैं जब तक हूँ मैं सुहागन बन के ही रहूंगी, मैं मंगलसूत्र पहनूंगी, मैं सिंदूर लगाऊंगी, मैं सजूंगी सवरूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ये कॉल था कि मुझे कुछ भी हो जाए आप ऐसे ही रहोगे। क्योंकि एक तो मुझे ये विडो शब्द बिल्कुल बहुत ही अजीब पसंद है। लगता है, क्योंकि मेरी बच्ची की मेरी बहू की जिसने गोद भराई की थी, मैंने खुद एक विडो से ही कराई थी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी आदमी के चले जाने से उस औरत को ये नजर से क्यों देखा जाता है। अगर मैं ये मंगलसूत्र पहन गई हूँ, अगर मैं सिंदूर लगा रही हूँ, तो मैं मेरे हस्बैंड के नाम का ही पहन रही हूँ, जबकि मेरा मानना है वो है मेरे साथ। मैं क्या करूं, आपको नहीं दिखते, मेरे साथ तो है, तो मैं क्यों किसी की सुनूं? जबकि मेरे साथ में मेरे हस्बैंड है, तो आप क्यों लोगों का सुनते हो? जैसे अभी मैं हिंदू से मुस्लिम हुई, लोगों ने बहुत सारे, हमारे खानदान वाले ने बहुत सारे प्रॉब्लम आए, लेकिन मैंने लोगों की परवाह ना किए बगैर उनसे शादी की। जब मैं वो डिसीजन ले सकती हूँ, तो मैं ये डिसीजन क्यों ना लूं? क्योंकि मुझे पहनना है, मुझे उनके नाम से रहना है, और आज लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को खोया है, आज मेरी ये बातों से उनमें एक एनर्जी। कहते हैं ना, जागृति आई है कि नहीं, आप कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। लोग ऐसे तो बहुत सारे नियम है, पूरे दुनिया में बहुत सारे नियम है, सब लोग वो नियम को तो फॉलो नहीं करते हैं। मैं मानती हूँ कि ये लोगों ने बनाया गया है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे हस्बैंड है, और ये हमेशा रहने वाला है, क्योंकि मैं ये सब नहीं वो करने वाली हूँ, मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ, आप मुझे ऐसे ही देखोगे, बिकॉज आई एम शमा परवेज खान, मेरा नाम है शमा। और जैसे आप लोग मुझे पडाल और परवेज के नाम से जानते हो, और मेरा रियल नेम है शमा परवेज खान। शादी से पहले मेरा नाम था सुखविंदर सिंह पडाल। काफी नाम है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे नाम लेके घूम रही हूँ मैं, बट But you यू कैन know, कॉल मी। आप एक true Desi girl हो, who was born in a Sikh family, who knows the Gurdwara system, but then she was also, married to a Muslim person, and she knows the Muslim world so well. And उन्होंने दोनों चीजों को बैलेंस किया और दोनों रिश्तों में इतना प्यार रखा। हाँ किसी जी। और को नहीं समझ में आया तो नहीं आया, बट आपने यू हैव बीन एन एग्जाम्पल, आप टोटली मिसाल हो अपने हर चीज में, हर काम में, और आपने एक्चुअली में सारे नियम तोड़ के साबित कर दिया है कि कुछ नियम ऐसे हैं जिनको एक्चुअली तोड़ा भी जाना चाहिए। यू नो व्हाई शुड, अगर किसी का हस्बैंड मर गया है तो ये कहना भी क्या जरूरी है कि वो उसे भूल जाए? इट शुड बी योर डिसीजन, है ना? अब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये बहुत है कि यू शुड फॉरगेट एंड मूव ऑन। वहां तो ये ना दूसरी शादी कर लो, यहाँ ये है कि आप सब कुछ छोड़ के व्हाइट कपड़े पहन के बैठ जाओ। दोनों चीजें ही गलत है, क्योंकि अ वुमन मे नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन अदर मैन इफ शी हैज लव्ड समबडी सो मच। उसको नहीं करनी शादी दूसरी, उसको नहीं उसमें पड़ना, तो वो मैं भी मैं उसकी। ऑलरेडी और मैं उसकी, ऑलरेडी हूँ ना, मैं उनकी साथी हूँ, तो लेकिन मैं क्यों मैं करूँ? वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। हमारे देसी देसी सिस्टम में तो ये है ना कि आप बस ये जेवर उतार दो, मंगलसूत्र उतार दो, चूड़ियां उतार दो। तो दोनों ही एक एक्सट्रीम जो कॉन्सेप्ट है उनसे आप हटके आपने कहा नहीं, मैं तो उनको मरने भी नहीं दूंगी, मैं पहन के भी रखूंगी, और मैं जिंदा दिल भी रहूंगी, और मैं सबको ये समझाऊंगी कि जिंदगी जीने के लिए है। राइट? यस, सो दिस इज यस। सच अ वंडरफुल मैसेज. And I thank you, and I will end the show with this message to the world, that especially to the women, that no matter what happens, छोटी एक कुछ बात, भी हो जाए आपकी जिंदगी में, आप जब भी आप मायूस हो, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, तो आप बस एक काम करिएगा, इंस्टाग्राम पे जाके पढ़ाल परवेज का एक वीडियो देख लेना और इनको याद कर लेना। 2026 पढ़ाल 20, और मैं आपको श्रुति जी एक बात बता दूं कि ये जो मैं गुरुद्वारे और ये सब जाती हूँ एज अ मुस्लिम, परवेज ने मुझे मेरे जो रिलीजियस है उसकी इतनी रिस्पेक्ट रखा, क्योंकि मुस्लिम में अलाउड नहीं होता है मंदिर जाना है। उन्होंने कभी मना। सब मुस्लिम्स ऐसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने मेरे धर्म की रिस्पेक्ट करी, मेरे घर में मंदिर है, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं रोजे रखती हूँ, मैं दिवाली बनाती हूँ। तो ऐसा और आई हस्बैंड नो मतलब। परवेज जी गणेश जी के लिए भी डांस करते थे, ये भी मुझे मालूम है ना। हाँ जी। गणेश जी को साला मानते थे।
गणपति बापा मानती हूँ, तो वो हमेशा बोलते थे कि गणपति बापा है वो मेरे साले हैं। Yes, और I know वो that. वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एज ए हिंदू धर्म की भी, और मुस्लिम तो वो है ही। और उन्होंने कभी भी हिंदू और मुस्लिम में कभी डिफरेंस नहीं किया, ना मुझे करने दिया और ना मैंने मेरे बच्चों को। हम लोग दिवाली भी बनाते हैं, हम लोग ईद भी बनाते हैं। क्या बात, काश पूरा हमारा हिंदुस्तान ये सीख ले। और बहुत से लोग तो करते हैं, बट ये चीज हमारे सब में अगर आ जाए कि हम सब मिलके दिवाली भी मनाएं और ईद भी मनाएं, तो जी जी। हमारी सारी जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहे लोग हमारे देश में, वो सब सेटल हो जाए और इस देश में हमेशा अमन बना रहे। आप जैसे लोग लीड करते रहे हमको। और दिस इज व्हाट मेरा आई बेटा भी रियली। है, मैं आपको बताना भूल गई, मेरा बेटा है जो स्टंट मैन है, जो मूवीज में करता है, अभी काफी बड़ा हो गया है वो। ही इज अ वेरी गुड एक्शन स्टंट मैन, और काफी फिल्मों में उसने स्टंट किया है। एंड ही इज वेरी सपोर्टिव, मुझे बहुत सपोर्ट करता है। थैंक यू तबरेज, थैंक यू तहसीन, मेरे बच्चे, आई लव यू। And your और daughter-in-law also, I know she माय supports डॉटर you इन a लॉ lot. जुबिन, शी वो हमेशा मुझे हेल्प करती है। शी इज द बेस्ट डॉटर इन लॉ। यहाँ तक वो मुझे इतना सपोर्ट करती है, वीडियोस में सपोर्ट करती है। जब मैं कुछ वीडियो कहीं जाती हूँ, तो अभी वो 14, अभी मैं भी घर में वो 14 का एग्जाम दे रही है, मैं भी उसको सपोर्ट करती हूँ, वो भी मुझे सपोर्ट करती है। और मैंने कभी भी उसको एज अ, पहली बात है, कभी भी सास जो होती है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बहू है, क्योंकि वो बहू किसी का घर छोड़ के हमारे घर पे आती है, तो मैं उसको ज्यादा, मेरे बेटे से ज्यादा मेरी बहू मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। और मैंने हमेशा समझाया, ये मेरा घर नहीं है, ये हमारा घर है। हर सास को अपनी बहू को यही बोलना चाहिए, इट्स नॉट माई हाउस, ये हमारा घर है। और मेरी बहू बहुत अच्छी है और मुझे बहुत सपोर्ट करती है। God एंड bless your family and your soul. And I take leave on this. Let's end the show. And I hope the viewers have enjoyed meeting you. And lots of love and all the best for your future projects and lots of awards coming your way, Padal. I'll be थैंक with यू, you. I'll be थैंक watching यू you. And I hope to have you on my show again sometime soon. so inshallah, thank you so much. Thank you. Love you all. Thank you, viewers.